वो सॉलिड लिक्विड की बात है। तो सॉलिड लिक्विड की बात में हमें डिफरेंस क्या है, नॉन वॉलेटाइल लिक्विड भी बोल सकते हैं, नॉन वॉलेटाइल लिक्विड, उसको बोल देते हैं हम ए ले लेते हैं। और एक होता है हमारा वॉलेटाइल लिक्विड्स, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे बी में। सो व्हेन वी हैव दिस कंपोनेंट ए एंड बी, दिस इज शायद ए है हमारा, ए कुछ बी डाल देते हैं। Then the total pressure exerted by the solutions, ये किसके पर डिपेंड होगा, इट्स डिपेंड ऑन ओनली बी, बिकॉज देखो हम उसको उस तरह से बता देते हैं, पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो इस वाली बात में क्या होता है, इस वाली बात में हम बता देते हैं कि भाई ये कंपोनेंट हमारा जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है। सो इसमें पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो अभी क्या होगा, टोटल प्रेशर हमारा पी एस हो गया, सॉरी ये हो गया पी बी नॉट। तो हमें एक्स बी तो क्या है, हमारा सॉल्वेंट है, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। तो हमारे कंट्रोल में क्या होता है भाई, हम शरबत बनाते हैं तो उसमें शुगर कितना डालेंगे वो किसके बेसिस पे होता है, शुगर हमारे हाथ में होता है। तो हमें कुछ उसको कन्वर्शन करने के लिए क्या किस में ले जाना होगा, शुगर के फॉर्म में और सॉलिड के फॉर्म में। सो पी एस अपन पी बी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो चलो करते हैं इसमें, मोल फ्रैक्शन ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी एस अपन पी बी नॉट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू पी बी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी बी नॉट। तो ये कुछ हो जाएगा मोल फ्रैक्शंस के बारे में। तो आपको यही लेना है। अगर आप यहाँ पे मोल फ्रैक्शंस फाइंड करते हो तो पी बी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी बी नॉट, पी बी नॉट मीन्स उसको इस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो एन ए अपन एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शंस की बात है, तो एन ए किसका है, सॉल्यूट का, और ये किसका है, सॉल्वेंट का। तो बच्चों इसमें सॉल्यूट का हम निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, सॉल्यूशंस नहीं है, हमारे चैप्टर का नाम है डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस। तो ये हमारा कुछ हो जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। और उसको बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं, थोड़ा ये भी क्लियर कर देते हैं, आगे आने वाला तो है ही, पर फिर से उसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें क्या होगा, रिलेटिवली लो हो जाएगा वेपर प्रेशर, उसमें सिर्फ वेपर प्रेशर की बात होती है। तो ये हमारा थोड़ा बहुत एक बात हो चुकी है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक प्योर लिक्विड सॉल्वेंट ए, क्या है हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट लिक्विड ए है। तो ये लिक्विड में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इज 0.8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसमें नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस भी डालते हैं टू द सॉल्वेंट, इट्स वेपर प्रेशर ड्रॉप्स टू 0.8। देखो ये बात हो गई ड्रॉप टू 0.8। तो हमें इसमें ये देखना है कि ड्रॉप टू 0.8 0.6, तो उसका मतलब क्या हुआ, कितना कम हुआ।
आप क्या बताते हो, इसमें कितना कम हुआ होगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि इसमें दो चीजें हो सकती है। कौन सी चीजें हो सकती है? एक चीज ये हो सकती है कि भाई इसमें 0.2 का डिक्रीमेंट हुआ। इसमें कितने का डिक्रीमेंट हुआ? 0.2 का डिक्रीमेंट हुआ। और दूसरा ये भी हो सकता है कि इसमें 0.8 तक पहुंचा। तो देखो बच्चों, इसमें पॉइंट ड्रॉप टू 0.8, तो ये हो जाएगा 0.2 का डिक्रीमेंट। और ये बात हो गई है कि ये नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है, तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा पीबी नॉट माइनस पी एस अपन पीबी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो इसमें ये जो कुछ बात आती है वो डिक्रीमेंट है, दैट इज 0.2। पीबी नॉट कितना है? 0.8 है। तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए हमें कुछ मिल जाएगा, और ये कुछ मिलेगा वो मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए मिलेगा। हमें किसका फाइंड करना है? बी का। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये 1/4 होता है, तो उसको हम 1/4 बोलेंगे। तो ये हो जाएगा 0.2 0.2। ठीक है, ये तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ही होगा, क्योंकि उसमें अलग दिया। ए तो सॉल्वेंट का है और बी हमारा सब्सटेंस है, तो ये बी ही होगा। 0.25 हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसने थोड़ा बहुत उल्टा कर दिया है, दैट ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योरिटी फॉर दैट। तो बच्चों ऐसे हम देखते जाएंगे आगे के एग्जाम्पल भी, और आप हमारे साथ पढ़ते जाए। चलिए तो देखते थे। प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्वेंट इज 20 टॉर। एक सॉल्वेंट है, इसमें से हमने एक बीकर में लिया हुआ है। So that beaker, the solvent containing 20 torr pressure. How many pressure? 20 torr pressure. Then again we are going there, and we have added some solid in this case. After adding this solid, we find that the pressure of the solution is 70. But dear student, it is very important, whatever the solvent used in this beaker, the same solvent was used in this beaker also. So I can say this is my PB0, and I can say this is my PS. Then find out the mole fraction of the solvent. So I can say that PB0 minus PS divided by PB0 is equal to the mole fraction of a solute. This is solute. Okay. So what is PB0? This is my pressure, that is 22. Always, if you don't know anything, the higher value is always that one. So 20 minus 70 divided by 20 is equal to the mole fraction of A. So this is divided by 3 into 20 into 5 by 5 is equal to the mole fraction of A. A means a solute. So this is 15 divided by 100, that is equal to 0.15, that mole fraction of solute A. So among this, we are getting the answer this one, but this is a solvalutor. बच्चों आपको क्या उसने पूछा हुआ है? They ask you what is the solvent. We know very well XA plus XB is equal to 1. So whenever you have XA plus XB is equal to 1, then you can easily say that the mole fractions is 0.85. This could be the answer. So this is the most probable answer. Okay, are you getting it? So next is, ये कुछ दिया हुआ है
18 gram glucose is added to the 178.2 gram of the water. The vapor pressure of the water for this aqueous solution at 100 degrees Celsius temperature is. When oil is going to be 100 degrees Celsius to be boiled, the atmospheric pressure is 1 atmosphere. Is equal to, I can say, 60 mmHg. Water we have. This is PB naught. Water is filled with what? Or in this same case, we are adding glucose. Then whatever we are getting, that is PS. Okay. So here we make this equations, that is PB naught minus PS divided by PB naught is equal to mole fractions of A. Now you have to identify what is the mole fraction at here. Mole fractions kiska we have to find. So in this case we have to find mole fractions of glucose, because glucose is a solute in our case. चलते हैं तो फिर. So here PB naught कितना हो जाएगा 760. इसमें PS ढूंढना है. Wait, जो PS आएगा, that is the pressure of a water in a solutions. ठीक है. Then that is also PB naught. That is 760. Right. So E is equal to, what is the mole fractions glucose? So glucose is given to us 18. So this is 18 divided by 180 divided by, if you will take then it's okay, if you don't take then also it's okay, because 178.2 divided by 178. Divided by 178. Sorry, this is I think glucose. 1 minute. The glucose is 18 by 180. Now it's okay. Now what about water? 178.2 divided by water molar mass is 18. Okay. So dear student, that also you can remember. This is 0.1. And this could be a 9.9. So क्या मिल जाएगा? 761 minus PS divided by 760 is equal to 0.1 divided by, so this is 99. 1 divided by 99. So 1 minus 99 is equal to PS divided by 760. देख लेते हैं इसमें से क्या पॉसिबिलिटीज है. देखो ये पॉसिबिलिटीज तो नहीं होगी, पॉसिबिलिटी में ये कुछ आ जाएगा. ठीक. सो PS इज इक्वल टू 98 divided by 99 into 760. 98 divided by 99. So what is that? You can take it 100. This is 0.9. 0.9. So suppose 98 divided by 99. कुछ इतना आ जाएगा. सो ये करीबन कुछ इसके करीब बनाता है, क्योंकि ये दोनों आंसर बहुत ही नज़दीक है. सो बाय नियर बाय आंसर वी कैन नॉट कंक्लूड, बट हम इतना तो बता सकते हैं अच्छी तरह से कि
इसमें जो कुछ हो पाएगा ये करीबन कुछ, देखो 98 99 जितना कुछ है, वो राउंड अबाउट 1 बोल देते हैं। तो ये कुछ इतना हो जाएगा 752.4। ठीक है, चलते हैं फिर।